वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम टेकर। लास्ट क्लास में हमने रूल नंबर 22 तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे आपका रूल नंबर 23 पे। रूल नंबर 23 आपका यहाँ से क्या बोलता है कि सपोज करो आपके दो पर्सन है ए और बी, आपके दो पर्सन है ए और बी, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका यहाँ से क्या है बी। और अगर दोनों को कंबाइंड बात करूं तो दोनों कंबाइंड कैसे होंगे ए प्लस बी, ठीक है। देखो ए काम कुछ दिन में करेगा, बी काम कुछ दिन में करेगा, लेकिन ए और बी अगर कंबाइंडली काम करेंगे ना तो उनको कंबाइंडली वर्क करने के लिए इनके नंबर ऑफ डेज से कम दिन लगेंगे, ठीक है। एक काम ए कर रहा है, एक काम आपका बी कर रहा है, अगर दोनों मिलके काम करेंगे उसी को तो उनको नंबर ऑफ डेज एज कंपेयर टू इंडिविजुअल वर्क ऑफ ए या इंडिविजुअल डेज ऑफ ए और बी की बात करूं उनसे कम टाइम लगेगा। ये बात आपको पता है, ठीक है। देखो यहां से अगर सपोज करूं ये टाइम, ये आपके यहां से कुछ टाइम ले रहा है मेरे पास z, क्या ले रहा है आपका यहां से z, ठीक है। मैं बोलता हूं ये क्या ले रहा है आपका z प्लस एक्स डेज, z प्लस एक्स डेज, और ये ले रहा है आपका यहां से z प्लस वाई डेज, z प्लस एक्स और z प्लस वाई डेज, यही बात है यहां से आपकी। अब देखो यहां से आपके z प्लस एक्स, z प्लस वाई, z, तो a प्लस बी कंबाइंडली काम करने के लिए नंबर ऑफ डेज कम लेंगे, हाँ सर लेंगे। अब आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको बोलेंगे आपको ये चीज गिवन होगी और आपको ये चीज गिवन होगी, ठीक है। आपको बोलेंगे यहां से ये चीज को फाइंड करो, यहां से इस चीज को फाइंड करो। क्या आपकी स्टेटमेंट होगी, देखो बोला होगा इफ a takes x days more than a and b, more than a and b together, and b takes y days more than b, more than a and b, together, comma, then number of days actual taken by a and b, ठीक है, टुगेदर इक्वल टू आपका यहाँ से आंसर क्या बन के आएगा, तो आपका यहाँ से फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई। क्या बनेगा आपका यहाँ से आंसर अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई, और वो किसके बराबर होगा यहाँ से आपका z के, किसके बराबर होगा आपका यहाँ से z से, ठीक है। ये आपका बना यहाँ पे रूल नंबर 23, ठीक है। मैं एक आपको यहाँ एग्जांपल लेता हूँ और देखो यहाँ से आपका ये आपको समझ आया यहाँ से, ठीक है। ए टेक एक्स डेज मोर देन ए एंड बी और बी टेक वाई डेज मोर देन ए एंड बी, तो देन नंबर ऑफ डेज एक्चुअल टेकन कितना होगा ए प्लस बी टूगेदर, होगा आपका यहाँ से। देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन लेता हूँ एक, इफ ए टेकन द इफ ए टेक्स इफ ए टेक्स, क्या बोलो आपका 9 hours मोर देन ए एंड बी, ठीक है, एंड बी टेक्स 16 hours more than A and B, and B take 16 hours more than A and B, then यहां बोला होगा फाइंड नंबर ऑफ डेज एक्चुअली टेकन बाय ए प्लस बी, ठीक है, सेकेंड ए अलोन
और थर्ड आपका बी। ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोली गई है, ये आपको यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर इस स्टेटमेंट की बात करूं, A टेक्स 9 ओवर मोर देन A एंड B और B टेक्स 16 ओवर मोर देन A एंड B, तो इसका मतलब A एंड B के आपके दिन कैसे आएंगे, यहाँ से आपके अंडर रूट ऑफ आपका क्या 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, ये क्या बना 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, रूट के साथ कट गया तो बना आपका कितना यहाँ से 12, कितना बना आपका मेरे पास यहाँ से 12। तो A प्लस बी को कंबाइंडली यहाँ पे कितने दिन लग रहे हैं आपके 12 दिन, कितने लग रहे हैं आपके यहाँ पे 12 दिन। तो अगर A और B के आपके दिन निकल गए, ये कितने आपके यहाँ से 12 डेज, यहाँ से 12 डेज। और A अलोन के अगर दिन निकालो तो A के अकेले दिन कितने हैं 12 प्लस 9, ये कितना आपके यहाँ से 21 डेज, तो आपके यहाँ से 21 डेज। और B के अकेले के दिन आपके 12 प्लस 16 कितने आपके यहाँ से 28 डेज, तो यहाँ से आपका 28 डेज। क्लियर, ये मेरे पास हुआ आपका यहाँ पे रूल नंबर 23। क्या हुआ, रूल नंबर 23। ठीक है, देखो यहाँ पे रूल नंबर 23 पे बेस आपके दो क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़े आपके टफ क्वेश्चन हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये मेंस में आते हैं बैंकिंग एग्जाम के। ठीक, गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। देखो बोला हुआ है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज मोर देन बी। ठीक है, देखो यहां से आपका अगर बात करूं, तीन लोग हैं यहाँ पे आपके ए, ठीक है, बी और सी। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज मोर देन बी, तो ए कैन कंप्लीट ए वर्क यहां से क्या होगा आपका 5 डेज मोर देन बी, 5 डेज मोर देन बी, है ना। सेकंड बोला हुआ है यहां से while A does the work in 9 days more than C, A जो है वो C से 9 दिन ज्यादा ले रहा है, तो यहां पर बोलूंगा 9 डेज मोर देन C, मोर देन C। अगर मैं यहां पे इनको x की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है a की, और सबसे छोटी वैल्यू किसकी आपकी c की। तो c को यहां से अगर मैं लेट करूं आपका x, क्या लेट करूं मैं आपका c को यहां से x, तो c अगर x है तो आपका a क्या होगा यहां से, आप a को यहां लिख सकते हो मेरे पास x प्लस 9, क्योंकि c से x प्लस 9 डेज ज्यादा कौन ले रहा है आपका a, है ना। और A टेक्स 5 डेज मोर देन B, तो A को 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं B से, तो B क्या होगा आपका x प्लस 4। ठीक है, ये बात समझ आई आपको यहां से। ठीक है, x से 9 डेज ज्यादा और यहां पे आपका B से 5 दिन ज्यादा कौन ले रहा है आपका A, तो आपका x प्लस 4 और x प्लस 9 आपका यहां से आ गया, बिल्कुल आ गया। अब बोला हुआ यहां से आपका इफ A एंड B कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन विच C अलोन डज द होल वर्क, कि A और B को मिलके C के बराबर ही दिन लग रहे हैं, तो इसका मतलब A और B, ठीक है, इसके जो आपके यहां से डेज होंगे वो बराबर होंगे C के डेज के, बराबर होंगे C के डेज से। ये होगा आपका यहां से, अगर A प्लस B के डेज आपके C के डेज के बराबर हैं, तो C के डेज तो आपको एक्चुअल में यहाँ पे x गिवन है, तो C के डेज आपके x हैं, मतलब A प्लस B के डेज भी क्या होंगे आपके यहाँ से x ही निकलेंगे। क्या निकलेंगे आपके यहाँ पे x ही निकलेंगे। अब देखो ये आपका x आ गया, उसके आगे बोला कि आपको इन हाउ मेनी डेज A अलोन कुड कंप्लीट द वर्क, A के अकेले के दिन निकालने हैं, A के अकेले के दिन निकालने हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। अब देखो अगर A और B की बात करूं तो A अगर यहां से आपका क्या है x, क्या आपका यहां से x डेज, तो A और B से अगर कंपेयर करूं A प्लस B को, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, तो A और B को कंपेयर करूं किससे आपका A प्लस B को, अगर ये x दिन ले रहा है तो A यहां पे कितने दिन ले रहा है आपके x प्लस 9, यहां से आएगा आपके x प्लस 9 डेज, आपका यहां से x प्लस 9 डेज। अगर ये x दिन ले रहा है तो ये ले रहा है आपका x प्लस 4 डेज, यहां से आएगा आपका x प्लस 4 डेज, आएगा आपका यहां से। ठीक है, अब देखो A प्लस B के x डेज हैं,
इसके x+9 है, इसके x+4 है। अगर ये आपका मेरे पास स्टेटमेंट बन गई तो अब आपके लिए a और b के कंबाइंड डेज निकालना आसान हो गया। कैसे? आपको a और b के डेज निकालने हैं तो आपको बता चुका हूं, उसका फॉर्मूला क्या बनता है आपका, अंडर रूट ऑफ जितने दिन आपका a ज्यादा लेगा और जितने दिन आपके b ज्यादा लेगा उन दोनों का मल्टीप्लाई रूट के इनसाइड। यहां पे आएगा 9 इंटू 4, ये कितना बनेगा आपका यहां से 6। कितना बनेगा आपका यहां से 6, क्योंकि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर आपका यहां से कितना आएगा 6। तो इसका मतलब आपके यहां से जो a प्लस बी है, ठीक है, उसके कितना आंसर है आपका यहां से 6 डेज। कितना आया 6 डेज। अगर ये आपका 6 डेज आ रहा है तो ये आपका कितना आएगा 6 + 9 विच इज इक्वल टू 15 डेज। कितना मैं यहां से आपका 15 डेज। अगर ये 6 है तो 6 + 4 इक्वल टू आपका यहां से कितना आएगा 10 डेज। क्या आएगा आपका यहां से 10 डेज। अब पूछा गया आपको यहां निकालने को, बोलो भाई ए के अकेले के दिन कितने हैं, तो ए को अकेले यहां पे टाइम कितना लग रहा है आपका यहां से 15 डेज। कितना लग रहा है आपका यहां पे 15 डेज। तो आपका यहां फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे पास कितना 15 डेज। कितना होगा 15 डेज। ये क्वेश्चन समझ आया आपको? ठीक है, चलो चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, चीज को आसानी से समझना है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही बार बार याद होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस निकालोगे तभी नेक्स्ट टाइम पता लगेगा कि ये वो वाला क्वेश्चन है जो सर ने उस रूल में समझाया था। बात क्लियर आपको? यहाँ से देखो, यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोला गया है ए स्विमिंग पूल इज फिल्ड विद 3 पाइप। ये ए आपका यहाँ पे पर्सन नहीं है, ये आपका आर्टिकल यूज किया हुआ है। ठीक है, ए स्विमिंग पूल इज फिल्ड विद 3 पाइप्स। ठीक है, फर्स्ट 2 पाइप्स वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन द सेम टाइम एज द थर्ड पाइप। ए और बी पाइप मिलके उतना ही टाइम ले रही है जो आपकी सी अकेले ले रही है। तो इसका मतलब आपका यहां से क्या आएगा, जो ए प्लस बी के डेज होंगे, ठीक है, और जो आपके सी के क्या होंगे, आपके मेरे पास डेज क्या होंगे यहां से आपके सेम। क्या होंगे आपके डेज मेरे पास यहां से सेम। ये चीज आपको क्लियर होगी, क्योंकि ए और बी मिलके उतना ही टाइम ले रही है जितना टाइम आपका सी अकेला ले रही है। तो ये आपका आ गया। उसके बाद द सेकंड पाइप फिल्स अलोन, सेकंड पाइप अलोन फिल्स द पाइप 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। देखो यहां से आपका, ये आपकी फर्स्ट पाइप है ए, ये आपकी सेकंड पाइप है, ये आपकी थर्ड पाइप है। बी क्या कर रही है आपकी, फास्टर कर रही है किससे, आपका फर्स्ट पाइप से। मैं बोलूंगा 5 hours फास्टर देन ए, एक चीज। उसके बाद बोला गया हुआ यहां से आपका एंड 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। तो 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप, देखो आपका यहां से क्या आएगा, यहां से आपको इन दो स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि ए को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है और सी को सबसे कम टाइम लग रहा है ना। ए को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है और सी को सबसे कम टाइम लग रहा है। तो मैं सी को यहां पे लेट करूंगा आपका एक्स। सी को अगर मैंने यहां से लेट किया आपका एक्स, तो देखो 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप। थर्ड पाइप से ये 4 घंटे आहिस्ता है, तो 4 घंटे आहिस्ता का मतलब क्या होगा, ज्यादा टाइम लेगी। तो अगर इसको x है तो इसको होगा यहां से आपका x+4। कितना होगा x+4। ये x है, ये आपका x+4 आया, तो यहां बोलो 5 hours फास्टर देन द, मेरे पास यहां पे थर्ड पाइप ए, 5 hours फास्टर देन द थर्ड पाइप ए। तो इसका मतलब ए जो है वो यहां से आपका अगर x+9 टाइम लेगा तो x+9 के कंपैरिजन में x+4 क्या है, 5 घंटे कम है, तो 5 घंटे फास्टर हो गया। अगर ये x है तो आपका x+4 है, ये हुआ 4 hours स्लोअर देन द थर्ड पाइप। ये आपका स्टेटमेंट बन गया। आपको ये चीज बनाना चाहिए। अगर ये चीज आपकी एक बार बन गई फिर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो गया। बात क्लियर यहां से, ये आपका बन गया यहां से। अब देखो बोला गया यहां से इन व्हाट टाइम सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल। सेकंड और थर्ड का टाइम निकालना है, निकालो यहां से आप इजीली। देखो ए और बी और सी का आपका यहां से x डेज आएगा ना, ठीक है। मैंने बोला ए और बी और सी कितना आपका x, क्योंकि दोनों को सेम टाइम लग रहा है। बोला हुआ ना पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड पाइप आपकी थर्ड पाइप के बराबर ही टाइम ले रही है। ये आ गया आपका यहां से। अब देखो यहां पे क्या आपका,
मैंने यहाँ पर किया कि अगर a प्लस बी आपका यहाँ से क्या x, ठीक है, अब a क्या आपका x प्लस 9, ठीक है, और आपका यहाँ से मेरे पास b क्या है x प्लस 4, कितना आपका यहाँ से x प्लस 4, ये तीन चीजें आपकी यहाँ से आ गई। अगर ये चीजें आपको आ गई, अब आपको पता है a प्लस बी निकालना कैसे है, अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 4 विच इज इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ से 6 डेज, कितना आएगा यहाँ से आपका आंसर 6 डेज। अगर ये 6 डेज आपका आ गया है, अब देखो यहाँ से ये अगर आपका 6 डेज आया है तो 6 प्लस 4 10, ठीक है, और 6 प्लस 9 आपका कितना होगा यहाँ से 15, कितना होगा आपका यहाँ से 15। अब आपको यहाँ बोला हुआ है कि सेकंड एंड थर्ड पाइप कितना टाइम लेती है काम करने के लिए, तो आपको पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालो या निकालो यहाँ से, ए कितना है 15, बी कितना है 10 और सी कितना आपका यहाँ से 6, कितना आपका यहाँ से 6। अगर इनका एलसीएम लूं, एलसीएम कितना आएगा यहाँ से आपका 30, क्या आएगा 30 एलसीएम आया, तो ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 5 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब देखो सेकंड एंड थर्ड पाइप, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, टाइम, मतलब डेज निकालना है आपको, यहाँ से जब टाइम निकालना है, डेज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो ये हो गया यहाँ से आपका 15/4, ठीक है, ये आपका कितना होगा मेरे पास 15/4 को अगर सॉल्व करूंगा, ये आपका यहाँ से बनता है मेरे पास 3/4 डेज, कितना बनता है 3/4 डेज, कितना बनता है 3/4 डेज। ये आपका यहाँ से मेरे पास रूल नंबर 23 के 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। दोनों क्वेश्चन इजीली देखने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। यही क्वेश्चन बैंकिंग में मेंस में आते हैं, आपको ऐसा ही क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क आएगा मेन में। बाकी क्वेश्चन तो आपके एसएससी और बैंकिंग और अदर एग्जाम के कॉमन थे, लेकिन ये डिफरेंस क्रिएट करता है आपका बैंकिंग लेवल के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बात क्लियर? तो ये आपका रूल नंबर 23 हुआ। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं आपका रूल नंबर 24 और 25, उसके बाद आपके रूल्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, उसके बाद जाएंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक पे पाइप एंड सिस्टम। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।